रो क्यों रही है आप? खुशी के आंसू है बाबू, बहुत तकलीफ से उठली, हमर खुशी के आंसू है। खुशी का आंसू है। आप इतना उत्साहित है कि आप रोने लग रहे हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 5 गो। 5 गो है। हाँ। और क्या करते हैं? यही कुछ ना, यही खाली अब हमरा कुछ ना आगे के सोच कुछ ना, अब एगो बेटा पर भरोसा हुआ कुछ ना। बेटा पर भरोसा था? हाँ, बेटा के जहाँ तक शक्ति लग तहाँ तक लग शक्ति कर देली। अब कोयला उला 2-4 झोरी ढो के अपना बेटा के पढ़ाया है। बहुत हमको सपना ऊंचा देखना था, हमको सबक सीमा आदे गुरु हमको सबक सुध लिया। कहते हैं प्रतिभा संसाधन की मोहताज नहीं होती, उसे केवल दिशा दिखाने की जरूरत होती है। कुछ ऐसी ही है औरंगाबाद जिले के आदर्श की कहानी। आदर्श ने हाल ही में बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा पास करके जज बनने में सफलता हासिल किया है। उनकी इस सफलता पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है। आदर्श राजधानी स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने यहाँ से 5 वर्षीय LLB की पढ़ाई पूरी की है। आदर्श औरंगाबाद में मदनपुर ब्लॉक के शिवगंज इलाके के रहने वाले हैं। उनके पिता विजय साहू ने बताया कि उनका परिवार काफी गरीब है। खर्च उठाने के लिए कई काम करने पड़े। झारखंड के बोकारो में किराने की दुकान को चलाया, उसके बाद वहां से अपने पैतृक गांव चला आया। आदर्श पढ़ने में शुरू से ही मेधावी था, उसे शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है, और क्या बोलेंगे हम। खुशी लग रहा है। कितना कष्ट किए थे आप? मैं बहुत कष्ट किए थे। बहुत कष्ट किए थे। शुरुआत में क्या करते थे आप? वहाँ भी दुकान था मेरा, जनरल स्टोर था बोकारो में। खुसरो। बेटे की सफलता पर खुशी के आंसू बहा रही आदर्श की मां कहती हैं, बहुत गरीबी थी लेकिन बेटे ने सफल होकर सब कुछ बेहतर कर दिया। वह कहती हैं कभी कोयला बेचती थी तो कभी कुछ और। बेटे को पढ़ाने के लिए जीविका समूह से कर्ज भी लिया था। अब बेटा सफल हो गया, सब सही हो गया। रो क्यों रही है आप? खुशी के आंसू है बाबू, बहुत तकलीफ से उठली, हमर खुशी के आंसू है। खुशी का आंसू है। आप इतना उत्साहित है कि आप रोने लग रहे हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 5 गो। 5 गो है। हाँ। और क्या करते हैं? यही कुछ ना, यही खाली अब हमरा कुछ ना आगे के सोच कुछ ना, अब एगो बेटा पर भरोसा हुआ कुछ ना। बेटा पर भरोसा था? हाँ, बेटा के जहाँ तक शक्ति लग तहाँ तक लग शक्ति कर देली। पागल ज्यादा मत कीजिए। पढ़ाने के लिए कहाँ भेजे थे? पढ़ाने के हम DIV में से पढ़ा के निकाले, और फिर बाबू कहते हैं इसका मंजल बहन क्या कि हम बाबू के वकील कराएंगे, तो ये मंजली बेटी हमका बुद्धि दिया तो वकील के रांची में तैयारी किए, तो साले भर में हमका पेपर बाबू निकाल लिया। साले भर में निकाल लिए? हाँ। मंजली बेटी क्या करती है? मंजली बेटी खाली B.Com पढ़ के अपना भाई पर जोर जुलूम करके अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। छोड़ दिए। अभी मंजली बेटी क्या करती है? अभी कुछ नहीं, उसका सब शादी कर दिए हैं। यहाँ मदनपुर में ससुराल है। मदनपुर में ससुराल है। हाँ। शुरुआत से कैसे आप जीवन को शुरुआत किए थे? शुरुआत से हम लोकल सेल भरते हैं बाबू। अब कोयला उला 2-4 झोरी ढो के अपना बेटा के पढ़ाया है। बहुत हमको सपना ऊंचा देखना था, हमको सबक सीमा आदे गुरु हमको सबक सुध लिया। हमरा किसी पर ना भरोसा, बस महादेव गुरु पर भरोसा था। वहीं अपनी सफलता पर आदर्श बताते हैं, कॉलेज की दिनों में ही मेरी यह सोच थी कि मुझे जज बनना है। इससे पहले भी मेरे कॉलेज के कई छात्र जज बन चुके हैं। मेरे कॉलेज से बहुत लोग ऑलरेडी जज बनते थे, तो वही को देख के प्रेरणा मिला था कि हाँ हम भी कर सकते हैं। शिवगंज जैसे छोटी जगह से आप निकले, पता चला कि परिवार जो है वह काफ़ी गरीबी से ऊपर उठा था, आपको पढ़ाया था। क्या कहेंगे परिवार के बारे में? पिताजी क्या करते हैं? क्या बोलेंगे परिवार के बारे में, सब ठीक है, सब मेहनत किए थे, सब पढ़ाए थे। क्या कहेंगे पिताजी को? क्या कहे, ठीक है सब। हाँ। पिताजी के संघर्षों को किस रूप में देखते हैं आप? अच्छे से देखते हैं, वही सब देख के मोटिवेशन मिला था पढ़ने के लिए। अच्छा, पिताजी के देख करके। हाँ। आप जानते थे कि पिताजी क्या करते थे? हाँ। देखे थे? हाँ। पिताजी के कामों में कभी हाथ बटाए थे?
हाँ, जब बोकारो में रहते थे तो थोड़ा बहुत करते थे, फिर यहाँ कॉलेज चले गए तो फिर नहीं कर पाते थे। पता चला कि शिवगंज में आपके पिताजी जो हैं वह एक छोटे मोटे ठेला पर दुकान चलाते हैं, चलाते हैं। हम्म। कभी उनके ठेला पर हाथ बटाए थे आप? यहाँ तो कभी चांस नहीं मिला था। नहीं मिला था। ना। शिवगंज जैसे छोटे जगह से आप निकल करके एक बड़े ओहदे पर गए, क्या कहेंगे लोकल क्षेत्र के लड़कों को? क्या, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो कहीं भी जा सकता है, ये जगह छोटा बड़ा थोड़ी होता है। आदर्श कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी में 120वीं मेरिट हासिल की है। बता दें कि बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए 463 उम्मीदवारों के लिए 12 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक इंटरव्यू राउंड आयोजित किया गया था। इस दौर के लिए कुल 458 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से 153 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। टीवी 9 के लिए औरंगाबाद से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।